प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। जी मोहम्मद, प्रणाम है, आभार है। फिर से हम मोहन कीर्ति पटेल का सुंदर सा कार्यक्रम लेकर आज की शाम उपस्थित हो गए हैं और ठीक शाम के 7:07 हो चुके हैं और हमारी टीम जो है धीरे धीरे जुड़ने लगी है मोहन कीर्ति पटेल पर। आज मोहन कीर्ति पटेल का ये 1114वां कार्यक्रम है और सब रंग चौथे वर्ष की 70वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं और सब रंग कार्यक्रम यानी भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम की ये छठी श्रृंखला है, छठी शाम है। इस शाम में हम जो अभी तक हमारे पटल पर कीर्तिकार जुड़ चुके हैं उनका आभार प्रकट करते हैं। उनमें हमारी मैं देख रहा हूँ माया गोस्वामी हमसे जुड़ी हैं। माया जी, स्वागत है पटल पर। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। खिलानंद जी हमसे जुड़े हैं, हमेशा की तरह खिलानंद जी प्रणाम करते हुए स्वागत है। और मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक जिनके साथ हम जुड़े हैं उनका भी आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। उनकी उपस्थिति है पटेल पर, उन्हीं की वजह से हम सबकी उपस्थिति भी है। और धन्यवाद देते हैं गोपाल सिंह बिष्ट जी को। गोपाल जी हमसे जुड़े हैं, बहुत ही सुंदर रचना करते हैं और मधुर कंठ से हम तक पहुंचाते हैं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और सोनी कुमाऊनी जी आज हमसे जुड़े हैं फरीदाबाद से। कुमाऊनी जी प्रणाम है आपको और स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। और जुड़ चुके हैं हमसे प्रकाश चंद तिवारी जी। तिवारी भी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और जुड़े हैं हमारे पटेल के हसमुख यानी गिरीश चंद्रेश जी, गिरीश साहब से जुड़े हैं। गिरीश, स्वागत है आपका। तो आप सभी कीर्तिकारों का मैं स्वागत करता हूँ। आज की इस संध्या को भूले बिसरे गीतों की यादों से जो है हम सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं हमारे कीर्तिकार अपनी यादों के झरोके से कौन सा सुंदर नगीना छाट के लाए हैं जो इस कीर्ति पटल पर अपनी मधुर वाणी से रखेंगे। तो हम एक एक करके उन सबको आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। तो एक बहुत पुरानी याद थी, 1951 के लगभग वो गीत बना था। तो मल्हार फिल्म का वो गीत था, उसका खाली 2 लाइन में सुनाते हुए फिर देखता हूँ। से रखा है बलम, तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ही पहला कदम। तो पैरोडी बनाने का प्रयास किया मैंने। हो सकता है पैरोडी पूरी तरह उसमें न बनी हो, लेकिन कोशिश है, एक कोशिश थी मेरी। मित के मन छुनी को मेरी पराना, सुनो मेरी पराना, के बिना नी लगनो कैले मन, ओ कैले मन। मित के मन छुनी को मेरी पराना, सुनो मेरी पराना, के बिना नी लगनो कैले मन, ओ कैले मन। निछोड़ू सास का भय तेरी कसम, ओसुआ तेरी कसम, डाले गए झूला रुला संग हम, ओ संग हम, डाले गए झूला रुला संग हम, ओ संग हम। मिट के मन चुनी को मेरी पराना, सुनो मेरी पराना, ते बिना नी लगनो कैले मन, ओ कैले मन।
तेरो मीठा मुझो हाथ साथ मेरो ते निभाए असुआते निभाए बीच बाट माँ एकलिनी छोड़ी पे जाए बीच बाट माँ एकलिनी छोड़ी पे जाए साथ नी भूल तेरो हर जन्म साथ नी भूल तेरो हर जन्म ओसुआ हर जन्म मिट के मन चुन को तेरी कसम ओ तेरी कसम मिट के मन चुन को मेरी पराण सुन ओ मेरी पराण ते बिना नी लगनो कैले मन ओ कैले मन ते बिना नी लगनो कैले मन ओ कैले मन छाड़िए दुनिया के हम दूर इसी जग में झूला छाड़िए दुनिया के हम दूर इसी जग में झूला प्यार की न्यारी वंकर कुड़ी बनूंगा प्यार की न्यारी वंकर कुड़ी बनूंगा ओ घर कुड़ी बनूंगा बोलो संसार खुशी को वमी हो के ले गम बोलो संसार वहाँ खुशी को नहीं हो के ले गम ओसुआ के ले गम जाले के जोला रुला संग हम जाले के जोला रुला संग हम मिट के मन सुन को मेरी पराना सुन ओ मेरी पराना ते बिना नी लगनो कैले मन ओ कैले मन ओ कैले मन ओ कैले मन। चलिए बहुत बहुत आभार है बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्रिया अदा करते हुए अब हमारे पटल से जुड़ चुके हैं बलदेव जी स्वागत करते हैं आपका भी प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और रजनी बालाजी भी हमसे जुड़ चुके हैं रजनी जी आपका भी स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर और आज की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्योंकि कल हम बुला जिन लोगों को नहीं पाए थे उनसे ही हम आज शुरुआत करते हैं उनमें हमारी माया गोस्वामी कल भी हमसे जुड़ी हुई थी लेकिन हम किसी कारणवश बुला नहीं पाए थे समय अभाव के कारण तो माया जी आज स्वागत है पटल पर। माया मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर पटल पर सभी को मेरा करते हैं सादर प्रणाम है। मैंने पहाड़ पर एक छोटी सी कविता लिखी है। स्वागत है माया। ये पहाड़ नहीं संघर्षों का मैदान है ये पहाड़ नहीं संघर्षों का मैदान है कई तकलीफों और मेहनत से उभरा हुआ हर एक इंसान है कई तकलीफों और मेहनत से उभरा हुआ हर एक इंसान है सूर्योदय होने से पहले सवेरा हो जाता यहाँ वो दृश्य नहीं कहीं जो चित्रण है यहाँ वो दृश्य नहीं कहीं जो चित्रण है यहाँ सूरज की किरणें खिलखिलाती सी धूप सूरज की किरणें खिलखिलाती सी धूप चिड़ियों की मधुर ध्वनि पौधों की सुरीली हवाएं ये पहाड़ नहीं संघर्षों का मैदान है कई तकलीफों और मेहनत से उभरा हुआ हर एक इंसान है प्रकृति की सुंदरता हिमालय का चमकना हाय कितना सुंदर है फूलों का खिलना प्रकृति की सुंदरता हिमालय का चमकना हाय कितना सुंदर है फूलों का खिलना ये पहाड़ नहीं सुंदर छवि का चित्रण है हवा पानी हरियाली से भरा पहाड़ एक मिश्रण है जिंदगी की हकीकतें मिलती है पहाड़ में कई उलझने उल्फतें उलझी है पहाड़ में कई कठोर संघर्ष से भरी हुई हैं तो कहीं अपने कलाओं से उभरती हुई हैं ये पहाड़ नहीं संघर्षों का मैदान है कई तकलीफों और मेहनत से उभरा हर एक इंसान है पहाड़ नहीं ये खूबसूरत सा चमन है पहाड़ नहीं ये देवों का दर्शन है कांटों से भरे रास्तों में चलना जीवन है यही हर एक नारी का खुद को मजबूत और कर्मठ बनाना
सिद्धांत है यहाँ हर नारी का, ये पहाड़ नहीं संघर्षों का मैदान है, कई तकलीफें और मेहनत से उभरा हुआ हर एक इंसान है। जिंदगी के सफर में हमेशा मुस्कुराना, दिन से रात तक संघर्षों से लड़ना, कभी फूलों सा खिलना तो कभी कांटों सा बिखरना, कभी उठकर गिरना तो कभी गिरकर उठना, ये पहाड़ नहीं संघर्षों का मैदान है। ये पहाड़ को पहाड़ नहीं देवभूमि माना जाता है, ये पहाड़ को पहाड़ नहीं देवभूमि माना जाता है, अनेकों देवी देवताओं को यहाँ पूजा जाता है। प्रेम, दयालु और आनंद से भरपूर बड़ा ही मनोरंजक है ये पहाड़। मीठी बोली, भाषा और रीति रिवाजों से भरपूर हरदम महकता रहता है ये पहाड़। ये पहाड़ नहीं संघर्षों का मैदान है, कई तकलीफें और मेहनत से उभरा हुआ हर एक इंसान है, कई तकलीफें और मेहनत से उभरा हुआ हर एक इंसान है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कोशिश है माया, पहाड़ की खूबसूरती के बखान के साथ ही पहाड़ जैसी मुसीबतों को भी अपनी कलम में समेटने का प्रयास तुमने किया। ये पहाड़ नहीं संघर्षों का मैदान है, कई तकलीफों से उभरा हर एक इंसान है। पहाड़ की मुसीबतें पहाड़ जैसी भी हैं, और जहाँ एक और बहुत खूबसूरती है वहीं दूसरी ओर पहाड़ जैसी मुसीबतें भी सामने हैं। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं सुंदर सी पंक्तियां रच रही हूँ, आने वाले समय में बहुत सुंदर लिखोगी ऐसा उम्मीद हमको है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बलदेव जी को बुलाते हैं पटल पर। बलदेव जी, स्वागत है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? जी पहुंच रही। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत। सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयों सहित प्रणाम पटल को। धन्यवाद सबको, और सुंदर प्रस्तुति, सुंदर संचालन के लिए धन्यवाद। और कविता है साहब, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने का क्या फायदा, जान कर जो अनजान बनता रहे उसे चेताने का क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने का क्या फायदा, अपने घर की लगी कब बुझाएगा तू, अपने घर की लगी कब बुझाएगा तू, दूसरों की बुझाने से बुझाने से क्या फायदा, दिल के आईने में तेरी सूरत है क्या, दिल के आईने में तेरी सूरत है क्या, झूठी वाह कमाने का क्या फायदा, क्या फायदा, तूने कर्मों को अपने तो झूठा ना किया, तेरा गंगा नहाने का क्या फायदा, यूं ही जीवन उससे वो तो संभलता नहीं, जो दिया उसने वो तो संभलता नहीं, दिल को मैला बनाने का क्या फायदा, जिंदगी में किसी का भला ना किया, तुझे बंदा बनाने का क्या फायदा, तुझे बंदा बनाने का क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने का क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने का क्या फायदा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी। अपने घर की लगी कब बुझाएगा तू,
दूसरे की बुझाने का क्या फायदा, अपने से शुरू करें। और बहुत ही सुंदर पंक्तियां, ये जीवन गंवाने से क्या फायदा, बेकार जीवन अगर गंवा रहे तो कुछ न कुछ करो मरा। तो स्वागत है सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए, सचेत करती हुई। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए आज आनंद लेते हैं हम सोनी कुमाऊनी जी की मधुर आवाज का। बहुत दिनों बाद हमारे पटल से जुड़े हैं, तो मैं स्वागत करता हूँ सोनी कुमाऊनी जी, स्वागत है। किसी के माइक से कुछ आवाज आ रही है बड़ी, बहुत। अरे बलदेव जी, अपना माइक बंद कर दीजिए आप। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनताजू और पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार गुरुजनों को प्रणाम करनो, नमन करनो, वंदन करनो। आज बहुत दिनों बाद पटल पर जुड़ रहे गेटली जी, आप सुबह में माइकला चाहूं और आज एक भजन आपको सुनानो। बहुत पुराना भजन छो और मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा।
देखो साथी है उसकी महान, देखो साथी है उसकी महान, कण कण में छुपा है पहचान पहचान। जन्म के पहले माता वही है पालनहारा, हाड़ मास और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा, हाड़ मास और रुधिर में देखो शुद्ध दूध की धारा, दिया दाता ने जीवन का, दिया दाता ने जीवन का, कण कण में छुपा है पहचान 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 सके तू पहचान, पहचान सके तू पहचान, कण कण में छुपा है कण में छुपा है कण में छुपा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही मधुर आवाज में और सुंदर सा भजन। पहचान 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 सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। बड़ी सुंदर पंक्तियां थी। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल काया, पर्वत उठाए नदियां झरने, सब में उसी की माया, सृष्टि को मिला वरदान, पहचान पहचान सके तो पहचान। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, सुंदर भजन और मधुर वाणी, बिल्कुल संगीत के साथ। बहुत सुंदर। बहुत आभार है सोनी जी, काफी दिनों बाद जुड़े आज। लगता है कई काम रहे होंगे, कहीं व्यस्तता रही होगी। चलिए, आप दर्शन हुए, बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए रजनी बालाजी को पटल पर बुलाते हैं। रजनी बालाजी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? स्वागत करते हैं मोहन के पटल। धन्यवाद। प्रणाम। पटल पर उपस्थित साहित्यकारों को प्रणाम। शपथ फिल्म का गाना है लता मंगेशकर की आवाज में। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे, क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे, रेत की है दीवारें, जो भी चाहे गिरा दे, जो भी चाहे गिरा दे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे।
है सभी कुछ जहां में, दोस्ती है वफा है, अपनी ये कम नसीबी, हमको न कुछ भी मिला है, हमको न कुछ भी मिला है। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। यूं तो दुनिया बसेगी, तन्हाई फिर भी डसेगी। जो जिंदगी में कमी थे, वो कमी तो रहेगी, वो कमी तो रहेगी। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे। धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक पुरानी खुली बिसरी यादों के खजाने से एक नगीना चुराने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। फिल्म सफर की और लता जी ने इसको गाया था। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। गीत इंदिवर जी ने लिखा था। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी इसमें थी। तो चलिए, बहुत आभार है ये गीत हम तक पहुंचाने के लिए। और लिए चलते हैं अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। पहले आमंत्रित करते हैं मोहनदा को। मोहनदा की सुरीली आवाज सुनते हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम अगले पायदान पर पहुंचाएंगे। चलो साहब, बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। समस्त उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करता हूँ, देवियों को प्रणाम। शब्द चयन थोड़ा सा रखता हूँ। एक आनंद फिल्म का है, योगेश जी का गीत है, मुकेश जी की आवाज़ में, सलील चौधरी जी का इसमें संगीत था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन वदन चुराए, चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के गीत जलाए, दीप जलाए, दूर कहीं जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही हुई जब बोझिल सांसें, भर आई बैठे बैठे तब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझ पर नजर न आए, नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, बनी थी उलझन बैरी अपना मन, अपने ही हो के सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में
कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। धन्यवाद, सबको प्रणाम। क्या बात है सर। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए। क्या बात है, कितनी सुंदर पंक्तियां योगेश जी ने गाई थी और लिखा था योगेश जी ने, संगीत दिया था सलील चौधरी जी ने, और फिल्म आनंद थी। 1971 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मोहनदा ने यादों के झरोखे से, और कॉलेज के दिनों में गाते होंगे मोहनदा, ऐसा लगता है मुझे। तो इन्हीं कॉलेज की यादों को हम तक पहुंचाया मोहनदा ने खूबसूरत ढंग से। मोहनदा बहुत बहुत आभार है और बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर से गीत को पहुंचाने के लिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कोई रह तो नहीं गया था कल वाले में, शायद कोई रहा नहीं है। चलो हम कोशिश करते हैं अब बुलाने की। हमारे कीर्तिकार हमारे साथ हैं डॉक्टर PS कालाकोटी जी। कालाकोटी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुदा, धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम। बहुत पुरानी कल्पना है जब हमारे हसमुख जी कुंवारे थे तो वो जमान में ब्याह वेले दुल्हन देखे माँ बाप ने सामने बातें नहीं करती, वो टाइम में आंबू राज हो छे। तो वो टाइम यो कोणी तो चेलगा मगा मिलना था, भेंट कर ब्याह पे पहली कोणी भेंट करना था। यो दिल्ली में छुट्टी आ गए और कोणे के मगा भेंट का भेंट तो चेल के कोणे इधर कशे श्राद्ध कराने या पितृपक्ष में बताओ ना आपको कहा अशोक जी कल्पना छो न ज्ञान हाँ मैं अपने शब्द देता हूँ, स्वर तो नहीं है, तो चल के गुणा इनो का सुनो। कसी के तू कह भेटू मैं ओछी लाज, कसी के तू कह भेटू सोबत तेरी बड़ी ठोली मैं घर की घरंदा, कसी के तू कह भेटू बतुला कसी के घर अमा बजाली एक तारी, वो पिटाला निंदा की पखवा, कसी के तू कह भेटू मैं ओछी लाज, खोटा मेरो अगिलानी बढ़ाओ, खोटा मेरा अगिलानी बढ़ाओ, बुजुर्ग तुम्हारा जहरीले बोली का तिरंदा, कसी के तू कह भेटू मैं ओछी लाज, है जानो सने अभी तिलमती जैसा जगमग दीप, जागली जन्म जन्म की प्रीत जैसे आकाश दीप, उम्र जवानी को निबिगाड़ो साज, कसी के तू कह भेटू मैं ऊंची लाज, कसी के तू कह भेटू। धन्यवाद। क्या बात है डॉक्टर साहब, हसमुख जी के कुंवारेपन की कल्पना को अपनी पंक्तियां देकर साकार बनाने का प्रयास आपने किया, उसके लिए आभार है। चलिए पटल में थोड़ी देरी से कुछ हंसी तो गूंजी। चलिए बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और पुरंदा की भी उपस्थिति हो चुकी है। पुरंदा प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कृषि पटल पर। लिए चलते हैं गोपालदा की ओर। गोपालदा प्रणाम है आपको और स्वागत है आपके खजाने से एक खजाना और हमारे इस कृषि पटल पे। और लोगों को दीजिए टाइम। चलो धन्यवाद आपको, आपको टाइम दे, आपको संचालन
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर संचालन कंचा। पूजी मोहन चंद जोशी जी को प्रणाम, पटल पर जितने सबको उपस्थित उनको सबको दंडवत प्रणाम करना। डॉक्टर कालाकोटी साहब ने बहुत बढ़िया गीत छोड़ा थी, तो सब मैं बंदा करना एक अजीब किस्म गीत छोड़े थी हूँ मैं गीतों पछाड़ तो आप लोग जानने था। क्या बात है, स्वागत स्वागत। तो एक सेठ बखत नगड़ी बहुत बड़ी जवान सी दिखचार थी, लेकिन अब बुढ़ी है तो कई शिकार सुना क्या हो सुनो ये बखा पहले सुनाई थी साइड। ओ जब धनुली तब धनुली अब है ये वो काई जानी कह के लगी आखी ओ को जानिए कह के हाई। ओ जब धनुली तब धनुली अब है ये वो काई जानी कह के लगी आखी ओ को जानिए कह के हाई। ओ बचन ये तुझी मिठ गुड़ जे कटक ओ बचन ये तुझी मिठ गुड़ जे कटक थोली गंगा माछी जची हिटन है लटक। अब जग जग है टोटिल नाजे कैसी नाई जानी कैसी लगी आखी ओ जानिए कैसी हाई। ओ जब धनुली तब धनुली अब है ये वो काई जानी कैसी लगी आखी ओ जानिए कैसी हाई। ओ घोड़ा घानी खाची देखिए धनुली में जाता ओ घोड़ा घानी खाची देखिए धनुली में जाता उकुनी जवानी ऐसी नोक्या वजह पाता। अब हल यसी चुए कशी डाई जानी कैसी लगी आखी ओ जानिए कैसी हाई। ओ जब धनुली तब धनुली अब है ये वो काई जानी कैसी लगी आखी ओ जानिए कैसी हाई। ओ जाजे धनुली वहू लौट छी बयावा ओ जाजे धनुली वहू लौट छी बयावा पुन्यु कसो जुन छिपे मुखक उजावा ओ पुन्यु कसो जुन छिपे मुखक उजावा। ओ जब धनुली तब धनुली अब है ये वो काई जानी कैसी लगी आखी ओ जानिए कैसी हाई। ओ लाखों में एक छी हो धनुली पछाना ओ लाखों में एक छी हो धनुली पछाना तम जसो क्षण कछि हसन बुलाना। ओ आप बुलान छोटी चल हुदी जैसी गई जानी कैसी लगी आखी ओ जानिए कैसी हाई। ओ दीवानु जलली छी वो लठ कशी थाना ओ दीवानु जलली छी वो लठ कशी थाना न तो लसनु का छिया विक हत काना। अब न गाँव में गलो बंद न कानू में बाई जानी कैसी लगी आखी ओ जानी कैसी हाई जानी कैसी लगी आखी ओ जानी कैसी हाई। ओ पुठ में ही नई खेल ढाई हाथ लटिए ओ यो ढ्यांग जाची विक ढाई हाथ लटी मोत्यो कशी माऊची वे मुख दत पटी। ओ उलटी पटिक जानी कोकिड़ल खाई जानी कैसी लगी आखी ओ जानी कैसी हाई। ओ जब धनुली तब धनुली अब है ये वो खाई ओ जा बैठ छी धनुली वहाँ है जागी छी सुबासा ओ जा बैठ छी धनुली वहाँ लगे छी सुबासा अकल की यशी छी वो बिलेत जे पासा। ओ हिसाब लगू जोड़ी दीची पाई पाई जानी कैसी लगी आखी ओ जानी कैसी हाई जानी कैसी लगी आखी ओ जानी कैसी हाई। ओ बखत दगड़ी आहा सब बुढ़ी जानी ओ बखत दगड़ी आहा सब बुढ़ी जानी। ओ धनुली को देखी अब होश उड़ी जानी बखत दगड़ी आहा सब बुढ़ी जानी। अब धनुली अब नटी पता गई ओ जब धनुली तब धनुली अब है ये काई जानी कैसी लगी आखी ओ जानिए कैसी हाई। धन्यवाद आप लोगों। बस एक ही बात है, और शब्द नहीं जोड़ता साहब। क्या बात है, गोपालदा कमाल है, गोपालदा कमाल है। आप सौरभ है, सौरभ उत्तराखंड के सौरभ।
गोपाल धाम में यही तो विशेष था जो महाराज रो शब्द न जोड़ते हुए मतलब गीत सुख सुंदर बना देना और सुंदर ढंग ले प्रस्तुत करना। अब हम तो बिना दोस्त कह लेना सकना वो मतलब कि वो सुंदरता वो खूबसूरती है। अब धनोली की ज्वाली बैठे लिवेर बुढ़िया काल तक अपन कलम में पिरोवे जो है हम तक पुजार से सुंदर वाणी। और मैं पहले के चॉइस की गोपाल दास एक सार कर भी जिले के उन सब्जेक्ट ने निदान बिल्कुल उस जड़ बैठे लिवेर टुक्का तक पूरी। तो बहुत आभार से गोपाल दास, बहुत धन्यवाद दिनों और तुम्हारी वाणी में हमेशा अमृत खुलते रहो और ऐसी रचना तुम हमारे पटल में देते रहो। एक बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पूरा कुछ सामने जा। हाँ जनता गोपाल दा की रचना पे मेरे को 4 पंक्तियां याद आ गई, कहो तो मैं सुना देता हूँ उनकी रचना पे। जी जी गोपाल दा आपके लिए है ये 4 पंक्तियां, देखिएगा। देर से ही सही मगर शादी का मतलब अब समझ में आने लगा है। देर से ही सही शादी का मतलब अब समझ में आ रहा है। चल रहा हूँ गुडबुक में उनकी, जादू मेरा जब से उन पर छा रहा है। सधे कदमों से चलना राहों में अपनी जब से सीखा है हमने गोपाल। सधे कदमों से चलना राहों में अपनी जब से सीखा हमने है गोपाल। मेरा हर काम कसम से उनके मन को भा रहा है। मेरा हर काम कसम से उनके मन को भा रहा है। गोपाल दा बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर। क्या बात है पुरंदा। ये थी कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थी कुणाल मौक में चौक और सुंदर मौक थे और जुमले चौक लगा दी से अपन सुंदर पंक्ति लिए। बहुत आभार से, बहुत धन्यवाद दिनों। और चलो कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हुए मैं देख रहा था ललित तिवारी जी की उपस्थिति हमारे पटल पर है और बहुत दिनों से हमने उनको सुना भी नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ ललित जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। नमस्कार मुझे। हाँ नमस्कार और स्वागत है पटल पर। भूली बिसरी यादों के खजाने से एक खजाना, कोई सुंदर सा नगीना। गीत से खाली सुना दिया गाना नया में आया बीचा गीत का सुना था। जी जी घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। पहली दफा मैंने जब उसको देखा था सांसें गई ये ठहर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। उनकी गली में है ढली कितनी ही शामें मेरी, देखा कभी वो जो मुझे खुश हूँ मैं कितने में ही। मैंने तरीके 100 आजमाए जाके उसे ना कुछ बोल पाए। बैठे रहे हम रात भर जो पास जाता हूँ सब भूल जाता हूँ। मिलती है जब ये नजर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल जो मिले वो राहों में तो मैं उसे रोक लूं। उसके दिल में क्या छिपा है एक बार मैं पूछ लूं। अब पर अब वहाँ वो रहती नहीं है।
मैंने सुना है वो जा चुकी है, खाली पड़ा है शहर। मैं फिर भी जाता हूँ, सब दोहराता हूँ, शायद मिले कुछ खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। जो पापा कहते हैं पिक्चर और गीत छी वो सुनने की कोशिश करी जी। और हमारे ललित जी पापा कहते हैं फिल्म थी, और राजेश रोशन जी का इसमें संगीत था, गीत लिखा था जावेद अख्तर साहब ने, और गायक थे उदित नारायण जी। सुंदर सी आवाज उन्होंने दी थी, और कल्याण घाट पर आधारित ये गीत था। सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। तो बहुत आभार है ये सुंदर सा गीत इस पटल पर पहुंचाने के लिए। काफी दिनों बाद आपको बुला पाए, इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं हम हंसमुख जी की ओर। हंसमुख जी की हंसी के साथ एक सुंदर सा नगमा सुनते हैं और उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। सुंदर संचरण आपका। सभी उपस्थित जन सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, दीर्घायु कहता हूँ, शुभार कहता हूँ। स्पेशली हमारे जो जवाई है हमारे जवाई कलाकोटी जी, इनको बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक गीत है, मैं कोशिश करता हूँ, मन्नाडे साहब ने गाया है इसको, तेरी सूरत तेरी आंखें। देखिए कहां तक सफल होता हूँ, कि आपकी तालियां बताएंगी, क्योंकि बहुत कठिन गाना है। जोन मैंने कैसे रैन बिताई, जोन मैंने कैसे रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते पर चैन न आए, जोन मैंने कैसे रैन बिताई। जले दीपक उत मन मोरा, मन मोरा मोरा, दीपक उत मन मोरा, फिर भी न जाए मेरे मन का अंधेरा, दीपक उत मन मोरा, फिर भी न जाए मेरे मन का अंधेरा, और भी आस की किरण लाई, जोन मैंने कैसे रैन बिताई, जोन मैंने कैसे रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, भोर के प्यासे मेरे नैन बेचारे, ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, भोर के प्यासे मेरे नैन बेचारे, और भी आस की किरण लाई, जोन मैंने कैसे रैन बिताई, जोन मैंने कैसे रैन बिताई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विशेष, बहुत सुंदर। गिरीश साहब, बड़े ही सुंदर ढंग से आपने उसको निभाकर हमारे पटल पर पहुंचाया, इसके लिए आभार है। मेरी सूरत तेरी आंखें संगीत सचिन देव वर्मन जी का था, गीत था शैलेंद्र जी का, और गायक इसमें थे मन्ना डे। मन्ना डे जी की बड़ी ही सुरीली आवाज इसमें खनकी थी।
जनता मैंने अपना वॉल्यूम कम कर दिया जब स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तब मैं गाता था इसको बहुत शानदार बड़ी आवाज में। आज मैंने सुर कम कर दिया क्योंकि अब गला खींच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उम्र के साथ साथ लेकिन फिर भी उस इतने सुंदर ढंग से आपने रखा पटल पर, बहुत आभार है। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, घोर के प्यासे नैन बेचारे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी और उन सुंदर पंक्तियों को हम तक पहुंचाने के लिए और खुली बिजली यादों के खजाने से एक नगीना चुरा कर यहाँ लाने के लिए बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम ही भूलिए तीसरे गीतों का है, सब रंग कार्यक्रम। तो अनेकों रंग आज हमारे कीर्तिकारों ने इस पटल पर छलकाए। अब मेरे पास खाली 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस 2 मिनट में अगर तो चलिए मैं सत्यानंद जी को आमंत्रित करता हूँ, कुछ उनके सुन लेते हैं। तो स्वागत है सत्यानंद जी, प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और कृपाल जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। कृपाल चिला जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं पटल पर आपका। धन्यवाद सर। मैं तो गा नहीं पाता हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे से गाने गा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल गा नहीं पाता हूँ, मेरे कंठ बिल्कुल बेकार है। नहीं, इसमें गा पाने या उससे नहीं है। कभी भूली बिसरी यादों में हम बाथरूम में जब गाया करते थे या वनों जंगलों में जाया करते थे तो वहाँ गाया करते थे। तो वही ठीक, अगर बहुत सुंदर गा रहे हैं, पुराने गानों को गा रहे हैं। लेकिन मैं एक छोटे 4-5 लाइन बोलूंगा केवल, और वो गोपाल बाबू गोस्वामी जी का रंगडी चंगडी पुतई जैसी जी स्वागत था। तो वो तो नहीं गाऊंगा, लेकिन उसी ट्यून में छोटा सा मैंने प्रयास किया था गढ़वाली में। तो जब हम 82 की बात है, 82 की बात है, तब गोपाल बाबू जी का एक गीत बड़ा प्रसिद्ध गीत हुआ करता था। मेरे बड़े अच्छे गायक रहे या बहुत पसंदीदा रहे। उसके बाद नरेश नेगी जी का आगाज हुआ, तो गोपाल बाबू जी की तर्ज पे रंगडी चंगड़ी वाली मैंने गढ़वाली कोशिश किया था एक दूसरा उसी ट्यून में। रात कुल गिरत ब्याणु वेगी, रात कुल गिरत ब्याणु वेगी, घाम एगी मुरोगी, अड़ोसी पड़ोसी भी उठी गए न, तू भी उठ जा रानी, उठ मेरी चूनों की रानी, उठ जा री सयानी। रात कुली रत ब्याणु वेगी, रात कुली गिरत ब्याणु वेगी, घम एगी मुरो, पड़ोसी उठी गए न, तू उठी जा रानी, उठ मेरी चूलों की दानी, उठ मेरी चूलों की दानी, उठ जारी सयानी, क्यों चाय बनो मई जपाई, उठ मेरी चूलों की दानी, उठ मेरी चूलों की दानी, उठ जारी सयानी, क्यों चाय बनो मई जपाई। तड़ उठ तू सरासरी, तड़ उठ तू सरासरी, नजर लगो तू सानी, देव बैजी को लेकिन घर तीन पानी, देव बैजी को लेकिन घर तीन पानी, उठ मेरी चूलों की दानी, उठ मेरी चूलों की दानी, क्या रही चिता, उठ मेरी चूलों की दानी, उठ जारी सयानी, जो चाय बनो नो मई तू कहीं जपाई। गड़ बिटी क्या कनीच सान, उठ मेरी कपल दानी, क्या कनीच सान, गसवे चली गए न प्यारी दासक गरुंधान, मेरी चूलों की दानी उठ जारी सयानी, अब जो चाय बनो नो मई कहीं जपानी। धन्यवाद। मैं ये प्रयास किया था मैंने। नहीं, बहुत ही सुंदर प्रयास आपने किया। और गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर इस गीत को गाया था। उन्होंने कई गीत दिए हमारे समाज को। तो कभी कभी वो गांव में जब आते थे तो हमें भी मौका मिला, हमारे गांव में भी वो पहुंचे थे। एक दिन गांव में कार्यक्रम जब लगते हैं सरकार की ओर से, उसके दौरान ही वो गांव में आए थे, तब हमें भी सुनने का मौका उनसे मिला था। रंगीली चंगीली पुताई कसी, फूल फटड़ा धूण जसी,
काकड़ा फुलुड़ा कस ओ मेरी किसान मुझुआ बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गीत है। अपना तब छू जाता था गीत, बहुत बहुत मधुर आवाज मतलब आवाज अपने में वो उनका जो बॉडी का जो लैंग्वेज, वो भी आपको कलाकार के लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। जी लगता है सत्येंद्र जी ने खूब जम के प्यार किया है। वैसे भी कुदरत के खजाने से कभी कभी ऐसे अक्सर उभरते हैं जिनको जमाना याद करता है, तो वो भी उसमें एक थे महान कलाकार हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी। मैंने तो बहुत बढ़िया गोपाल बाबू को प्यार किया, उधर गिरदास जी तिवारी जी, बहुत उनके साथ काफी गोष्ठी करने का सौभाग्य भी मिला मुझे गोपाल जी इनका गिरदास जी के साथ। पहली महिला गायिका थी कबूतरी देवी जी। मतलब ये महान हस्तियां थी जिनको चलिए इस बहाने, पटल के बहाने हम याद भी करते हैं। और अब मैं देखता हूँ घड़ी की सुइयां मुझे इजाजत नहीं दे रही। घड़ी की सुइयां अपनी जगह पहुंच चुकी हैं। चाहते तो थे कि आप सभी गीतकारों को हम सुने और आपकी रचनाओं को पटल पर पाएं, लेकिन एक आध अब रह ही जाते हैं। कोशिशें कितनी भी कर लो, लेकिन एक आध रह ही जाते हैं। चलिए, जो रह गए तो कल है, कल जी आते हैं इसी पटल पर। और मैं प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े और कृपाल शीला जी हमसे जुड़े, और भी कई ऐसे गीतकार जिनको आज हम खिलानंद जी हैं। आप लोगों को आज बुला पाने में मैं सक्षम नहीं रहा, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। और कल फिर इसी कार्यक्रम को लेकर हम आएंगे। कल 7वां भाग इसका है, तो फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे मोहनदा जी कौन सा कार्यक्रम बदल कर लाना है। तो चलिए, अब मैं स्वागत करता हूँ मोहनदा का और बुलाता हूँ अपनी आवाज को कुछ देर के लिए विराम देते हुए मोहनदा को आमंत्रित करता हूँ पटल पर। मोहनदा, स्वागत है आपका। जनोदा, बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। और पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों को मैं प्रणाम करते हुए आज की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद करता हूँ जनोदा का, जिन्होंने शुरुआत में नीतू को मानसून नी को वो मेरी सुन पराना। किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर दीजिए, सुनाई नहीं जा रहा स्पष्ट। जनोदा ने सुंदर गीत से शुरुआत की और माया गोस्वामी जी ने ये पहाड़ नई संघर्षों का मैदान है, कई तकलीफों और मेहनत से उभरा हुआ हर एक इंसान है, यह कविता उन्होंने रखी। आदरणीय बलदेव टांडा जी ने यूं ही जीवन गंवाने का क्या फ़ायदा, चंदन ईंधन बनाने का क्या फ़ायदा, गज़ल रूप में रचना रखी। और आदरणीय रमेश चंद सोनी जी ने भजन सुनाया, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान, एक सुंदर भजन उन्हें प्रस्तुत किया। आदरणीय दीदी रजीना बालाजी ने हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिल्मी गीत गाया। उसके बाद कहीं दूर जब दिल ढल जाए आपने सुना। डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने कशिक तो को भेटो मी ऊँची लाज शोभत ये ठूली वह में घरे घरिंदा, कुछ इस तरह से उनकी रचना थी हमारे हसमुख जी के पर केंद्रित। और आदरणीय श्रद्धेय गोपाल सिंह बिष्ट जी के द्वारा जब सी धनुल तब सी धनुल आप हैगे चुकाई, और जन कह की लाएगी आँखी कह की लाएगी हाई, एक सुंदर गीत उन्होंने सुंदर शब्दों में पिरोबे धरो। आभार। और ललित तिवारी जी ने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर, फिल्मी गीत गाया। हसमुख जी ने पूछो न कैसे मैंने रैन गवाई रैन बिताई, यह फिल्मी सुंदर गीत उन्होंने गाया। डॉक्टर सत्यानंद बड़ौनी जी ने पैरोडी गीत एक गढ़वाली भाषा में गाया, उठ मेरी चुल्लू की दानी, रंगीली चंगीली पुते कसी गोपाल गोस्वामी जी के इस गीत का स्मरण हुआ है। सुंदर पैरोडी के लिए उनको बहुत साधुवाद। और इस पटल पर जुड़े हुए हमारे जुनदा संचालक भी हैं शोर घाटी से, और डॉक्टर सत्यानंद बड़ौनी साहब देहरादून से हैं, प्रणाम करता हूं। और हसमुख जी दिल्ली से हैं, दीदी रजनी बाला जी गरुड़ से हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से, ललित तिवारी जी जालंधर से, और हल्द्वानी से पूरन भट्ट जी आदरणीय। और इसके साथ ही हमारे पटल पर अभी तक जुड़े हुए हैं बलदेव टमटा जी देहरादून से, खिलान बिजलवान जी उत्तरकाशी से, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी, आपका आशीर्वाद निरंतर इस पटल को मिलता रहता है। और सबका आभार और धन्यवाद करते हुए अब समापन की ओर ले जाने से पहले हसमुख जी के एक चुटकुले को जरूर हम सुनना चाहेंगे।
अभिनंदन है, बहुत स्वागत है, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और हमारे वहाँ हमारे गांव में एक चरणदास जी कलाकोटी जी, ध्यान सुनिए, एक चरणदास जी हमारे यहाँ, वो बहुत मेडिकल टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी, तो एक दिन उन्हें टांग एक ट्रक में हमें टांग टूट गए, तो बरेली अस्पताल में ले गए उनको, 3 साल तक उन्होंने इलाज करा, लेकिन के इलाज हो ही नहीं, तो उनको एक किसी जानवर की टांग लगा दो इसमें, तो एक कुकुर ने टांग लगा दी उन्होंने खुद में, और उनको यार बैसाखी लेके चलो धीरे धीरे करके, और चलते रहे। 5-6 महीने बाद दिखा देना मुझे, 5-6 महीने बाद डॉक्टर पास गई हूँ, डॉक्टर साहब मुझसे क्या हाल है, चलता कैसे हो, उनका बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास है, शानदार चल रहा हूँ, बैसाखी से एक हाथ में बैसाखी अब चल लेता हूँ आराम से। लेकिन डॉक्टर साहब एक परेशानी है थोड़ी सी, जब भी मुझे ना पेशाब आता है मेरी एक टांग खड़ी हो जाती है। जयकार हो, बहुत सुंदर, बहुत अभिवादन है। चलिए सबसे पहाड़ की बात निराली, 12वां महीना यहाँ छाई रो हरियाली। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और भूली बिसरी यादों के सुंदर से खजाने से कुछ नगीने चुराने के लिए और हमारे इस पटल पर रखने के लिए। तो आज की शाम बस अब यहीं पर करते हैं इसका उद्यापन। कल फिर 7वां कार्यक्रम है हमारा सब रंग का, भूले बिसरे गीतों का। तो मुझे उम्मीद है, मैं विश्वास भी करूंगा कि कल एक ऐसा नगीना छाट के लाइए सब लोग एक एक, और जो भूली बिसरी यादों के खजाने से हो। अपनी कविता गीतों का मौका तो हमको बार बार मिलता है ये सुनाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि उन यादों को जरूर पटल पर लेकर आएंगे। तो पुनः आप सबका धन्यवाद देते हैं, आप सबका आभार प्रकट करते हैं, और चलते चलते कहते हैं शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर आपके साथ सुंदर सही कार्यक्रम सब रंग। जय हिंद। जरूर हम एहसान मंद है आपके, मोहन पटेल के और मोहन जी के, बड़ा आनंद आता है, बहुत 1 घंटा बहुत अच्छा निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए गिरीजा, ये सब आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्यार है जो मुझे ताकत देता है, और मुझे इस पटल पर लाने के लिए मैं मोहता का तो विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। आपका स्नेह जो है हम सभी के लिए और बहुत ही सुखद है। 1 घंटा कैसे बीता हमें पता ही नहीं चलता है। तो चलिए, ये शामें हमेशा गुलजार है और हम सब लोग इस शाम में आनंदित होते रहे, मौता का स्नेह बना रहे। पटल पर सभी साथियों को फिर से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को देते हैं विराम। कल मिलने की उम्मीद की। धन्यवाद। प्रणाम। जय हो, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल 7वें भाग में आपको नमस्कार, बहुत बहुत सबको नमस्कार, प्रणाम, सबको शुभ रात्रि, जय हो।